नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये इंडिगो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? तो डॉक्टर नितिन मोहन को प्राप्त हुई है। हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन बने हैं। हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो एक पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाड़ी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। और 2023 के व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती को यादें के लिए जो उनका संस्मरण है इसके लिए चुना गया है। हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता? अभी बता चुके हैं हम आपको, श्रीनिवास नायक और सविता लाडेज को तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार इन्हें जीता है। और जावेद अख्तर इनको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और पुष्पा भारती इनको व्यास सम्मान मिला है 2023 का व्यास सम्मान। यादें उनका संस्मरण है, इसके लिए मिला है। हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसरो को प्रदान किया गया है, इसरो को, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता जो इनको मिली है, इसलिए इसको लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला है इसरो को। हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश रहा है कृषि विपणन सुधारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो SBI ने छुआ है 5 ट्रिलियन का आंकड़ा। और हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा रहा है। कौन रहा है? हरियाणा रहा है। और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हरियाणा के नए DGP के रूप में, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। और हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा की है। हरियाणा जो कि बताते हैं कि पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी हरियाणा में चलेगी। और हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोग हुए हैं, उनके लिए 10,000 मासिक पेंशन देने की भी घोषणा की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? तो ये भाषणी AI है, भाषणी AI। हूती विद्रोही जो हाल ही में खबरों में रहे किस देश से आते हैं? तो यमन से आते हैं। और ये शिया इस्लामी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। शब्द JN.1 और पिरोला जो हाल ही में खबरों में रहे और बन रहे हैं, निम्नलिखित हैं किससे संबंधित हैं? तो ये कोविड-19 से संबंधित हैं, कोविड-19 से संबंधित हैं। और भारतीय अधिकारियों ने केरल के एक मरीज में कोविड-19 वायरस के एक नए उप संस्करण JN.1 की उपस्थिति की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के जीनोटाइप के रूप में नामित JN.1 उप वेरिएंट BA.2.86 स्ट्रेन से निकटता से संबंधित है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। JN.1 की पहचान शुरुआत में जनवरी 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में की गई थी। कहाँ की गई थी? USA और चीन में सबसे पहले यहाँ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान हैतम बिन तारिक जो हाल ही में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, किस देश के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं? तो ओमान के हैं। हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को किया गया है और श्रीलंका
के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वरवेद महामंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यह किस शहर में स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र माना जाता है। यह भव्य 7 मंजिला अधिरचना एक समय में ध्यान के लिए 20,000 लोगों को समाहित कर सकती है। इसके आंतरिक भाग में दीवारों, स्तंभों और छतों पर स्वरवेद के श्लोक उकेरे गए हैं। हाल ही में किस देश ने AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। किसने की है? भारत ने। हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। और FDI सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने ही प्राप्त किया है, FDI। और आपको बता दें कि FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। और महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भलेंद्र ट्रॉफी भी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G7 देशों ने किस देश के हीरो के अपने बाजारों में प्रवेश को रोकने की योजना बनाई है? तो रूस के हीरो को अपने देश में रोकने की योजना बनाई है G7 वाले देशों ने। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो 26 एथलीट्स को अब अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि मोहम्मद जो शमी हैं, BCCI ने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की है। और 26 टोटल एथलीट्स हैं। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी दोनों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास की अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ये मिचेल स्टार्क बने हैं IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। 24.75 करोड़ में इनकी बोली लगी है। इससे पहले पैट कमिंस की बोली लगी थी, जो भी ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन तुरंत बाद मिचेल स्टार्क की बोली लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने जो गेलेफू जो क्षेत्र है उसको मतलब आर्थिक क्षेत्र के रूप में ये बदलना चाहते हैं। यहाँ पर ये 4.5 बिलियन डॉलर की एक परियोजना ला रहे हैं और इसके द्वारा दक्षिणी एशिया जो के देश हैं उनसे कनेक्टिविटी का लाभ उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो नीलम शरण गौर हैं ये। और ये साहित्य अकादमी ने जो कि 24 भाषाओं में, भारतीय जो 24 भाषा हैं उसके लिए पुरस्कार दिए गए हैं। अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर हैं, हिंदी के लिए संजीव हैं और पंजाबी के लिए स्वर्णजीत सभी हैं, उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर हैं। ये पुरस्कार उनको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।